हेलो दोस्तों, आज हम लौट आए हैं और एक जगह के कुछ हॉन्टेड प्लेसेस को लेके। जी हाँ, नेम से आपको पता चल ही गया है, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन को हम लोग जानते हैं मंदिर से घिरे हुए एक शहर के नाम से, लेकिन कुछ अनहोनी सी वहाँ पे भी घटती है जिसे हम लोग पैरानॉर्मल कहते हैं। वही सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ होते हैं उज्जैन में, वो सारी जगहों को लेके आज के हमारे वीडियो। यहाँ के साथ हम बताएंगे कि सच में स्पिरिट रहना पॉसिबल है या नहीं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन। आज हम बात करेंगे उज्जैन की। जी हाँ, मंदिर के शहर उज्जैन, महाकाल देव के शहर उज्जैन। वहाँ पे कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ कुछ अनहोनी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मिलते हैं। जैसे कि पहले ही आता है द एम्प्टी बिल्डिंग, एमजी रोड। ये बिल्डिंग एम्प्टी बिल्डिंग के नाम से आज परिचित है, लेकिन सच में क्या ये एम्प्टी बिल्डिंग था? शुरुआत से इतना बड़ा बिल्डिंग बना के कोई एम्प्टी नहीं छोड़ते। ये भी नहीं था, ये पहले लोगों से भरा हुआ रहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ घटनाएं इतना ज़्यादा उन लोगों को डरा दिया कि धीरे धीरे वो सब लोग यहाँ से चले गए। इसके बाद भी कोई आकर रहने की कोशिश करके रह नहीं पाए। एक्चुअली इट मीन्स ये धीरे धीरे एम्प्टी बिल्डिंग का नाम लेके खड़ा रहा। ये एम्प्टी बिल्डिंग में एक्चुअली लोगों के दो टाइप के व्यूज़ मिल रहे हैं हिस्टोरिकल वे में भी। किसी का कहना है कि यहाँ पे किसी एक लड़की ने ऊपर से कूद के सुसाइड कर, और उसके बाद से वहाँ पे बहुत सारे पैरानॉर्मल थिंग्स, दैट मीन्स कुछ अजीब व गरीब साउंड मिलना, रात को एक लड़की के चीखने चिल्लाने के साउंड, उसके साथ किसी को घूमते हुए देखना, ऐसे कुछ महसूस करते थे वो लोग। और तो किसी का ये कहना है कि इसी यहाँ के एक फ्लैट में किसी लड़की ने फांसी के फंदे लगा के खुदकुशी कर लिए थे। इसी वजह से उसके बाद से वहाँ पे ये सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हुआ। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का अब इस तरीके से पहुँच गए कि लोग इतना डरने लगे, वहाँ कोई रहना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो जगह एम्प्टी हो गया। सिर्फ यही नहीं, उस जगह को आज इतने एक शहर के अंदर, पॉस एरिया के अंदर एम्प्टी आज भी वैकेंट मिलते हैं हम लोगों को, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट मीन्स कुछ तो वहाँ है। ऐसे ही कोई चले नहीं जाते अपने घर को छोड़ के। नेक्स्ट वन प्लेस है लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस खूबसूरती इसका अंदर से बाहर से आप सिर्फ व्यूज़ देख के सिर्फ कहेंगे कि हाँ, इतना खूबसूरत महल कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे पीछे भी कुछ राज छुपा हुआ है, और वो राज है कुछ अनहोनी सी। कहते हैं कुछ ब्रिटिश परिवार यहाँ पे रहते थे, उनके बाद वो लोग जब चले गए, उसके बाद से यहाँ कोई असली आत्मा या कोई स्पिरिट्स का घूमना सभी ने महसूस किए। इतना डरावने हो जाता है कि रात के अंधेरे में तो कोई यहाँ जाता ही नहीं। दिन के अंदर में भी जब वो कोई टूरिस्ट या कोई जाता है तो उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटते हैं। किसी को पास से गुजर जाना देखते हैं तो कोई कहते हैं कि किसी को पास में आते हुए या कंधे में हाथ रखते हुए या किसी को ऊपर से खड़े होकर दिखता। इसी तरीके से बहुत सारे अजीबोगरीब घटनाएं उन लोगों को मिलता है। और रात को तो ये और भी डरावना हो जाता है, जिस कारण से कोई भी यहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं रात को।
इतने सुंदर पैलेस, इट्स वेल डेकोरेटेड सिर्फ नहीं, अंदर से आपको कुछ थोड़ा बहुत व्यूज मैं दिखा रही हूँ, यू कैन एबल टू इमेजिन दैट सो ब्यूटीफुल। इसके पीछे भी स्पिरिट का प्रभाव। अच्छा, ये स्पिरिट स्पिरिट तो हम कहते हैं, आपको क्या लगता है स्पिरिट्स है? एक्चुअली एक चीज़ देखिए, हर किसी के अंदर में हमारे जो विज्ञान को लेके ही हम बात करते हैं, देखिए आपको व्यूज़ दिखाते दिखाते मैं बात कर रही हूँ, आप थोड़ा देखते भी रहिए। हम जब विज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ पे आइंस्टाइन की बातों के अनुसार कुछ चीज़ का डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, जो है वो रहेगा, मीन्स MC², वो तो सभी जानते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को देखिए, जो लोग बहुत सारे दिनों से कोई परेशानी या अचानक से दिक्कत में आके, बीमारी में आके धीरे धीरे मौत होते हैं, उनके शरीर के अंदर के आत्मा जो है वो इतना भी दिक्कत नहीं करते हैं। लेकिन कोई बहुत एक्साइटेड है कहीं पे जाने के लिए सपोज, या कोई एक्साइटेड है किसी काम के लिए, अचानक से किसी एक्सीडेंट से उनका मौत हो गया, या कुछ चीज़ वो पाना चाहते थे जो वो नहीं मिले ज़िंदगी भर के लिए, उसका वो ख्वाब रख के उसको खुदकुशी करना पड़ा, ये सारी चीज़ें अगर घटे तो ऑब्वियसली उनके आत्मा का जो चाहत था वो भी तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना। उनका जो स्पिरिट्स का जो पावरफुलनेस था उस टाइम, वो कितना एक्साइटेड था, उस एक्साइटमेंट वो कहाँ जा सकता है? जिसका मैग्नेटिक फोर्स लो हो गया है बीमारी के कारण, उनका तो धीरे धीरे क्षय होना निश्चित है, वो दूसरे किसी तरीके से उनकी शक्ति चला जाएगा। लेकिन जो इतना एक्साइटेड था या कुछ था, उनके वो एक्साइटमेंट कहाँ जाएगा? वो ज़रूर कहीं पे रहेगा, और शायद वही डिज़र्नेस, वही एक्साइटमेंट उन लोगों को स्पिरिट के रूप में छोड़ता है। तो चलिए, ये सारे बातें करते करते नेक्स्ट प्लेस में चलते हैं। काजी की चौल। काजी की चौल हमारे नेक्स्ट हॉन्टेड प्लेस के लिस्ट में है, उज्जैन के, जहाँ की घटनाएं और भी डरावने हैं। कोई लड़का, कोई बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, दिन भर मस्ती कर रहा है, अचानक शाम होते ही वो अपने शरीर में मिट्टी का तेल डाल के, या केरोसिन, आप कुछ भी कहें, मेरे केरोसिन या मिट्टी के तेल, और शरीर में डाल के खुदकुशी कर रहा है। कोई वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, अचानक से अगर ऐसा घटे तो आपको थोड़ा बहुत डर तो लग ही जाएगा। वैसा ही घटनाएं हमें मिलते हैं काजी की चौल में। सिर्फ एक नहीं, नॉट ओनली एक लड़का, बहुत सारे लड़के, बच्चे ऐसे ही करते आए हैं वहाँ पे। लास्टली 2015 में ये घटना फिर से रिपीट हुआ। एक लड़का अच्छा खासा खेल रहा था, परिवार में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से शाम होते ही शायद कोई बुरी आत्मा के प्रभाव से वो खुदकुशी करता है। एंड द सेम वे तो लोगों को ये डर और भी गाढ़ा हो गया, और ये इतना एक एक्चुअलिटी मेंटेन किया कि शायद वहाँ पे सच में कोई बुरी आत्मा है। इसी वजह से काजी की चौल को आज हॉन्टेड माना जाता है। वहाँ कोई भी बच्चे लेके परिवार को रहने आज डरावना लगता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो जो मैं बात कर रही थी वही एक्साइटमेंट, उसी एक्साइटमेंट अगर किसी के अंदर है तो वो स्पिरिट बन के रहना नॉर्मल है। और शायद इसी वजह से, या किसी का बहुत बीमारी से भी मौत हो जाए, लेकिन कोई डिज़ायरनेस उनके रह जाए, कोई कारण से उनको कोई डिप्रेशन रहा, किसी कारण से वो डिप्राइव्ड हो गए कि यहाँ से जा रहे हैं, तो उस जो मन का दुख, दर्द, वही शायद स्पिरिट बन के रह जाते हैं। तो ऐसे में अब शास्त्र के अनुसार भी मैं पहले मेरे वीडियोस में बताई हूँ कि स्पिरिट का रहना
पॉसिबल है, साइंस के हिसाब से भी स्पिरिट शायद रहेगा। सो वी कैन एबल टू से दैट। देखिए, कोई चीज़ विश्वास से ही हम लोगों को मानना पड़ता है, कोई जो साइंटिफिक वे में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो देन वी हैव टू डिसाइड दैट देयर शुड बी समथिंग। तो चलिए नेक्स्ट प्लेस की ओर चलते हैं और ऐसे ही बातें बताते रहते हैं। नेक्स्ट, गामले वाले पुलिया, एक छोटा सा पुल। इस पुल के अंदर में गमले बिकते हैं बहुत सारे। ऐसा रोड है ये एकदम नॉर्मल सिटी के अंदर में, बट यहाँ के जो कहानी है वो थोड़ा बहुत डरावने है। बट सभी लोग ये नहीं मानते हैं। आसपास के कुछ लोगों का कहना है ये एक सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, लेकिन जिनके साथ ये घटनाएं घटते हैं उन लोगों का कहना है नो, इट इज़ द ट्रू थिंग्स। तो हम इसे कह नहीं सकते हैं सही से कि ये सच में कोई स्पिरिट्स के है या नहीं। बट द थिंग अगेन आई हैव टू टेल कि जिनके साथ ये घटे हैं उन लोगों का कहना है हाँ, यहाँ पे कोई एक स्पिरिट है जो उनके गाड़ी के पीछे चलते हैं, किसी को अचानक से सामने आ जाने को देखते हैं। और इसके पीछे का राज भी ऐसा है कि कोई एक औरत की यहाँ पे एक्सीडेंट से डेथ हो जाते हैं, उनके बाद से ये हादसा सबको देखने लगते हैं। मे बी ट्रूथ, मे बी फॉल्स, यू कैन एबल टू बिलीव स्पिरिट्स। एक्चुअली हम लोग जिसे सभी आँख से नहीं देख पाते, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो है ही या नहीं, हम बिलीव नहीं करते। जब हम फेस करते हैं, जब हम रियलाइज़ करते हैं, मैंने आपको बताई थी हमारे की ऑफ एजुकेशन जोन की टीम जब इधर उधर जाते हैं ना, किसी एक जगह में सच में हम लोग स्पिरिट्स को महसूस किए थे। उस वजह से हम बताते नहीं उस जगह के नाम। अभी नेक्स्ट वे में चलते हैं, वो है फूटी कोठी। ये फूटी कोठी फूटी रह गया। नवाब महाराज सभी का कोशिश बेकार गया। उन लोगों का कोशिश था कि इस घर को एक महल बनाए। ये महल बनाने के लिए एक्चुअली ब्रिटेन से भी वो लेबर लाए थे, लेकिन कोई भी इस कोठी को पूरा नहीं कर पाए। कहीं पे बनता था तो कहीं से टूट जाता था, कहीं से बना और कहीं से टूटना। टिल नाउ ये कोठी ऐसे ही आधा अधूरा रह गया। कोई भी बनाने की कोशिश किया तो वो नहीं कर पाए। कहते हैं यहाँ पे कोई बुरे आत्मा नहीं चाहते हैं कि ये कोई कोठी बने यहाँ पे, इस वजह से ये सारे घटनाएं घटते हैं। टिल डेट ये फूटी कोठी फूटी बन के खड़ा है। तो वही चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, तो कोई एक स्पिरिट का रहना पॉसिबल है। हम लोग एक्चुअली फेस किए थे, सो आई कैन एबल टू से। वो मैं घटनाएं अभी नहीं बताऊंगी, कभी ना कभी वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। कोई प्रॉब्लम है अभी इसलिए शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी चीज़ों को बनना पड़ता है कि वो लोग हैं, वो लोग कहीं पे है, शायद आपके सामने, शायद आपके पास, शायद आपके करीब कहीं पे, या बहुत दूर। उन लोगों का भी खुद का कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ डिज़ायरनेस है, एक्चुअली रहता है। ज़िंदगी में सबको कुछ ही कुछ तो मिलता नहीं, तो कोई मरने के बाद वो डिज़ायरनेस को भूल नहीं पाते हैं, तो कोई जो हो गया छोड़ के चले जाते हैं। शायद इसी वजह से आज भी हम लोग को बहुत सारे जगह में स्पिरिट का एग्जिस्टेंस मिलते रहते हैं, और शायद इसी कारण से हमें भी कहना पड़ता है कि देयर इज़ समथिंग। ये था फूटी कोठी के चारों तरफ। मैं इसका स्क्रीन दिखाते दिखाते ही आपको ये सारे बातें कर रही थी, हमारे फीलिंग्स को शेयर कर रहे थे। और ये फूटी कोठी आप ज़रूर देखिएगा। ये सारे चीज़ों को जिस शो हमने दिखाया है, अगर आप उज्जैन के हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो ज़रूर उज्जैन के जाके ये सारी चीज़ों को देखिए, महसूस कीजिए। इसमें से लाल बाग कोठी, फूटी कोठी सच में देखने लायक है। ये फूटी कोठी है, फूटी हुई है, लेकिन
थोड़ा बहुत अंदर जाके आप अगर महसूस करें तो सच में यू कैन एबल टू गेट दैट। और अभी बारी आ गया है वही चीज़ बताने को। हम लोग आपके लिए इतने सारे कोशिश करके वीडियोस लाते हैं, तो कुछ तो हम लोग को बनता है ना। एक लाइक शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ भी, आपके जाने पहचाने लोगों के साथ भी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद ये जो पास में रखे हुए बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई वीडियोस, ये देखिए ये ऑल कर दीजिए, कोई भी वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक मिस ना हो जाए, मतलब आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। और हाँ, की ऑफ एजुकेशन जोन एक्चुअली एजुकेशनल वीडियोस लाते हैं, इसके साथ में कुछ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होता है, तो ऐसे वीडियोस भी लाते हैं। सो इस वजह से हमारे साथ रहिए। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।